लैडर इफ एल्स। ओके। और क्लास इसके अलावा क्या देखा था हम लोगों ने? स्विच। कौन सा देखा था? स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच। ओके, स्विच ब्लॉक। तो इफ एल्स ये सारे ब्लॉक हो गए, स्विच ब्लॉक भी हो गया था। अगर हम बात करें क्लास सेकेंड पार्ट की, तो क्लास सेकेंड पार्ट हमारा है आइटरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा है? आइटरेटिव आइटरेटिव स्टेटमेंट। ओके। अब आइटरेटिव स्टेटमेंट में क्लास हम लोग को पढ़ना है वाइल। क्या पढ़ना है क्लास? वाइल। इसके बाद से क्लास क्या देखेंगे हम लोग? डू वाइल। ठीक है, इसमें हमें फॉर लूप भी देखना है। फॉर लूप हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं? फॉर लूप और हमारा फॉर ईच, इनहेंस्ड फॉर लूप, फॉर ईच लूप। ओके, तो ये बाद में आया था जावा 1.5 वर्जन में। क्लियर? तो क्लास जब ये कंप्लीट हो गया, हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, आइटरेटिव में ये फॉर लूप और फॉर ईच कंप्लीट हो गया, तो बचा कौन सा हमारा? वाइल, डू वाइल। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कहाँ से? वाइल से स्टार्ट करें फिर। ओके, तो क्लास वाइल सबसे पहले हम क्यों जाएंगे वाइल में? जब हमारे पास इतना आइटरेटिव स्टेटमेंट है, हमारे पास फॉर लूप हमने पढ़ी ली है, इसका भी काम क्या है? आइटरेट करना। इसका भी काम क्या है? आइटरेट ही करना है। तो सर फॉर लूप्स आइटरेट कर पा रहे थे, ठीक है, तो इससे भी इसको कब यूज करेंगे फिर? वाइल लूप पास क्यों जाएंगे? ठीक है ना? तो क्लास जब आपके पास नंबर ऑफ आइटरेशन का कोई आइडिया नहीं है कि कितनी बार होने वाला है, देन वी शुड गो फॉर क्लास। अगर सिंपल तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, राइट, तो आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास की अगर आप फॉर लूप में जा रहे हैं, ठीक है, तो फॉर लूप में हम लोग बात क्या करते थे क्लास? इंट आई इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना है? आई लेस देन 10। यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर की बात करते थे कि हमें कितने नंबर ऑफ आइटरेशन करने हैं, ठीक है ना, आई प्लस प्लस जो भी आपको करना है जिस तरीके से, राइट। तो क्लास यहाँ पे हम बात करते थे नंबर ऑफ आइटरेशन। किसकी बात करते थे? नंबर ऑफ आइटरेशन की। लेकिन क्लास जब आपको एडवांस में नंबर ऑफ आइटरेशन के बारे में नहीं पता है, नंबर ऑफ आइटरेशन, जब हम एडवांस में नंबर ऑफ आइटरेशन के बारे में नहीं जानते हैं, देन वी शुड गो फॉर वाइल लूप। सर ऐसा कैसे होगा कि नहीं पता होगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्लास फॉर एग्जांपल सपोज एक डेटाबेस है, राइट, एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर क्लास बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं ना, ठीक है। मान लो क्लास इसके अंदर एक टेबल है, यूजर टेबल। कौन सा टेबल है? एक यूजर टेबल है। क्लास इसके अंदर हो सकता है आइटम टेबल हो, नहीं, यूजर टेबल हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए, आपकी मर्जी। प्रोडक्ट टेबल मान लेते हैं, राइट। तो क्लास सपोज मान लेते हैं यूजर टेबल है। ओके, ये मान लेते हैं क्लास हमारा कौन सा टेबल है? प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। इसके अंदर क्लास यूजर आईडी एंड यूजर नेम है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लोग बस दो ही चीज मान लेते हैं कि क्या होगा? यूजर आईडी होगा और यूजर का क्या होगा? नेम होगा। क्लास क्या हमको पहले से पता हो सकता है कि कितने यूजर होंगे टेबल में? ऐसा जरूरी नहीं है। एडमिन को फेच करना है कि कितने यूजर्स हैं, आज कितने हैं, कल कितने हैं, साल बाद कितने होंगे, राइट। उन सारे उनको क्या करना है? आइटरेट करना है। क्लास कस्टमर टेबल है, आज कितने कस्टमर परचेजिंग किए, एक महीने में कितने किए, ऐसा कुछ जान सकते हैं क्या? ऐसा जान पाना मुश्किल है, नहीं। एडवांस में पता नहीं होगा कि कितने हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में क्लास कितने प्रोडक्ट बचे हैं, कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की बात करें क्लास, तो इसके बारे में भी बता पाना क्या नहीं है? कहने का मतलब सिर्फ यही केस नहीं है, बहुत से ऐसे केसेस मिल जाएंगे। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको आइटरेशन के बारे में पता नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई एडमिन है, वो एडमिन क्या करना चाहता है? सारे यूजर्स को फेच करना चाहता है, उन यूजर्स को फेच करना चाहता है जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करी है, जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा की क्या करी है? शॉपिंग करी है। उन यूजर्स को क्या करना चाहता है? फेच करना चाह रहा है, राइट। तो कितने भी हो सकते हैं ना। और आपने देखा होगा क्लास जब हम जेडीबीसी का यूज कर रहे थे वहाँ पे,
तो जेडीबीसी में जब हमें नहीं पता था कि कितने होंगे, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर वाइल लूप का यूज कर रहे थे, राइट। वाइल वहाँ पे रिजल्ट rs डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाए तब तक हमें चलाता ही रहना है, नहीं। तो इस तरीके से क्लास हम वहाँ पे कंडीशंस लगाते थे, राइट। क्लास कलेक्शन में भी जो लोग पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा जब हम आइट्रेशन करना होता था कलेक्शन में कितने डेटा होगा हमें पता तो नहीं एडवांस में, तो वहाँ पे भी क्या लगाते थे, वाइल लूप का यूज करते थे। तो जब भी क्लास इस तरह की कोई सिनेरियो मिलता है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन के बारे में एडवांस में पता नहीं है, देन वी शुड गो फॉर वाइल लूप। क्लियर है। अभी आप लोग अभी कलेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आइट्रेटर पढ़ाऊंगा क्लास कर्सर, तो उसमें हम दिखाएंगे कि वहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं, वाइल लूप का, ठीक। क्योंकि हमें वहाँ पे पता नहीं होता है, ठीक है। क्लास हमें डेटा तब तक और इसमें फेच करते रहना है, ठीक है ना, जब तक नंबर ऑफ यूजर्स सारे के सारे क्या हो जाए, हाँ, फेच ना हो जाए, राइट। तो क्लास इस कंडीशन में वाइल लगाते हैं। क्लास यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि यहाँ पे भी बुलियन वैल्यू ही होना चाहिए, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, यही दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमें वाइल लूप के पास कब जाना है। ऑनलाइन ये बताइए क्लियर है क्या, कैसे करना है बताता हूँ, बट यहाँ तक कंफर्टेबल है। फॉर लूप में क्लास हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन जानना जरूरी है। अगर हम लगा देंगे फॉर लूप में कब तक डेटा फेच करना है, जब तक नंबर ऑफ यूजर 5 तक, तो पांच ही रो तक आएगा, उसके बाद से नहीं आएगा, बाकी के बच जाएंगे। हाँ, फॉर ईच में क्या है, वो सिर्फ कलेक्शन के लिए अवेलेबल है और एरे के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आप कहीं पे भी यूज करते रहिए, ठीक है। तो जो इसमें जो है आप कहीं पे भी यूज करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं, हम किसी कलेक्शन क्लास का तो यूज कर नहीं रहे हैं, ना किसी हम एरे का यूज कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन का देख रहे हैं कि हमारा ट्रू है कि क्या है, फॉल्स है, राइट। ठीक है, ठीक है। तो यूज कैसे करना है ये तो हमारा क्लियर हो गया। यूज करने के लिए हमारा ये सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है ना। वाइल लूप, वाइल लिखना है आपको, वाइल एक रिजर्व वर्ड है, वाइल, और वाइल के बाद से ब्रैकेट, और इसमें जो वैल्यू देनी है किस टाइप की देनी है, बुलियन टाइप की, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप यूज करिए, कोई स्टेटमेंट यूज करिए, बट इट्स कुड बी टाइप ऑफ बुलियन, ठीक है। और दिस इज द बॉडी ऑफ, ठीक है, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे ये ट्रू होगा क्लास, हाँ, एग्जीक्यूशन कैसे होता है फॉर लूप का, जैसे आपने देखा था, इसमें क्या होगा, अगर क्लास ये जो बुलियन वैल्यू होगी अगर ये ट्रू होगा तो इस बॉडी के अंदर जाएगा और उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे फॉल्स होगा क्लास, ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसके आगे एग्जीक्यूशन, इसके बाहर एग्जीक्यूशन चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाइल लूप का वर्किंग है। चलिए देखते हैं करके, ठीक है। जैसे एडिट प्लस लेते हैं, एडिट प्लस, फाइल न्यू जावा वाइल डेमो वन, वाइल बुलियन, बुलियन बी इज इक्वल टू, बुलियन बी इज इक्वल टू मान लेते हैं क्लास कुछ भी, बी इज इक्वल टू ट्रू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ट्रू। यहाँ पे क्लास दे देते हैं बी। ये लूप कभी फॉल्स होगा, ये कभी फॉल्स नहीं होगा, राइट। जब तक क्लास यहाँ पे बी हमारा क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, तब तक हम उसको क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है।
बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं क्या, फॉल्स, बी इज इक्वल टू फॉल्स। while demo1 dot java, java c space file name dot java, java space class name, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। बी पहले क्या था हमारा, ट्रू था, ठीक है, जैसे आया ट्रू था तो इसके अंदर आया, ठीक है, इसको प्रिंट किया, अब बी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे दोबारा नहीं गया है, वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा बी क्या है, तो बी क्या हमारा फॉल्स है, ठीक है। सपोज क्लास यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट x इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं x, अब क्या होगा, तो क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए, राइट, कंपाइल टाइम एरर। वो बोलेगा कि बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, राइट। कंपाइल कर लीजिए, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, इनकम्पेटेबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हम बुलियन के अलावा और किसी भी टाइप की वैल्यू को नहीं दे सकते। डन, ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या, ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसको मेंशन कर लीजिएगा। क्लास जैसे फॉर लूप में करली ब्रैकेट ऑप्शनल था, इसमें भी क्या है, बस एक ही जगह ऑप्शनल नहीं है, स्विच में, ठीक है, वहां पे देना ही पड़ता है। यहाँ पे भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्राई कर लेते हैं। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, नहीं, राइट, वो ट्रू रहेगा, चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। और फॉल्स हो जाएगा तो जावा सी स्पेस फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है, वाइल डेमो वन डॉट जावा, अनरीचेबल स्टेटमेंट, नहीं, यहाँ पे जा ही नहीं सकते। ट्रू था तो ठीक था, कोई बात नहीं, जब फॉल्स है तो यहाँ पे हम नहीं जा सकते, राइट। अगर बॉडी दे देंगे तो कोई बात नहीं। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, अरे हाँ, नहीं स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट हम कितने भी दे सकते हैं, लेकिन ये फॉल्स है ना, जब फॉल्स है तो इसके अंदर जा ही नहीं सकते। डिफॉल्ट इसमें कहाँ होता है, ट्रू में चलेगा, फॉल्स में, जब फॉल्स आपने दिए तो इसके अंदर हम आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें यहाँ पे नहीं नहीं कुछ नहीं लेता है, एरर देगा, ठीक है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वाइल लूप में हाँ कब आप नहीं दे सकते, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कॉल किसकी आ रही है, इसमें भी कंडीशन समझ लो पहले। करली ब्रैकेट ऑप्शनल है, ठीक है ना, विदाउट करली ब्रैकेट हम एक स्टेटमेंट ले सकते हैं,
और वो भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम इसके अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि अंदर आ ही नहीं सकते। हाँ, इसके अंदर कब नहीं ले सकते, मान लो इंट एज इक्वल टू हमने 10 कर दिया, अब नहीं ले सकते, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं ले सकते। करली ब्रैकेट लेने का मतलब ट्रू होना चाहिए तो ले सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट, फॉल्स होगा तो वो भी स्टेटमेंट हम नहीं ले सकते, सेम एज फॉर लूप, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये, बिना करली ब्रैकेट के स्टेटमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो नहीं ले सकते। पहले ऐसे देखो, एक सेकंड रुक जाओ, पहले आप यहाँ पे करिए ट्रू, ट्रू में चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि कैसा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। हाँ, यहाँ पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ले लीजिए सिस्टम डॉट, ये ऐसे ही ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंट एज इक्वल टू 10, और यहाँ पे काम कर लो, एज इक्वल टू क्या कर दीजिए 20, एज इक्वल टू 20, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, नो कंपाइलेशन एरर, ठीक है। कब नहीं चलेगा, कब नहीं चलेगा ये, जब हम इसको क्या कर देंगे, अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो यहाँ पे जाने का कोई चांस नहीं है, तो अनरीचेबल स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर है। तो ये रहा करली ब्रैकेट का। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोग्राम करते हैं फिर समझ में आएगा, राइट। while false, while false, कंपाइल करिए, ठीक है। उसके बाद से हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकते। अच्छा, while true, अब क्या होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कितने भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन while true बिना करली ब्रैकेट कितने ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। सेमी कॉलन हमारा क्या है, वैलिड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए यार, क्या है इन लोगों का सिस्टम, एक मिनट रुकना जरा, ये बहुत बनता है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, while true, system dot out dot println, system dot out dot println, हेलो, सही है, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इसका आउटपुट बताना आप लोगों को क्या होगा। ठीक है, अगेन अनरीचेबल स्टेटमेंट नहीं, तो हेलो खत्म नहीं होगा तो हाई में नहीं जाएगा, जावा से स्पेस फाइलम डॉट जावा, कंपाइलेशन एरर,
अनरीचेबल स्टेटमेंट, राइट। क्लियर है? अच्छा, फॉल्स कर दे तो फिर अंदर वाले केस आ जाएगा, अनरीचेबल आएगा, अंदर वाले में क्या आना चाहिए? अनरीचेबल आना चाहिए, क्योंकि फिर जब फॉल्स है तो उसके अंदर जाना ही नहीं ना, जब पहले से फिक्स हो गया कि फॉल्स है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब बताना। इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू 20, ए लेस देन बी, अनरीचेबल स्टेटमेंट। हाई के लिए क्या आएगा? फॉर लूप में भी ऐसा करा था हम लोगों ने, वेरिएबल है, वो चेंज भी हो सकता है, एक वैल्यू 100 भी तो हो सकती है अभी, ठीक है, ए की वैल्यू 100 भी हो सकती है। अनरीचेबल आएगा? इनकम्पेटेबल क्यों आएगा? कोई एरर नहीं है, चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, ठीक है। हाई का प्रिंट होगा इनफाइनाइट के बाद में, तो इनफाइनाइट तो खत्म ही नहीं होगा ना, तो प्रिंट भी नहीं होगा, तो उसके लिए तो कंडीशनल स्टेटमेंट देना है, उस तक कंडीशन। अब बताना जरा, तो हाई में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? सर अब तो इसके लिए हेलो के साथ आना चाहिए ना, सर फॉल्स है तो तो तुम्हें तो पूछ रहे थे कि हाई में कब जाएगा, अब हाई में चला जाएगा, अब हेलो में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू कंडीशन होगी तो हेलो प्रिंट करेगा, फॉल्स कंडीशन होगी तो हाई प्रिंट करेगा। सर जैसे अभी दे रहे थे ट्रू फॉल्स, जैसे अभी ट्रू कर दे रहे थे, ट्रू दे रहे थे तो फिक्स कर दे रहे थे कि ट्रू ही होगा जिंदगी भर, फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, लेकिन ए लेस देन बी में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू ही और फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। अभी ए लेस देन बी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स तो कभी ट्रू नहीं हो सकता ना, लेकिन ए लेस देन बी तो ट्रू भी हो सकता, और वो कांस्टेंट दे रहे थे। ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार बताया था ना। इसमें भी लग रहा है डिवीजन नहीं चल रहा है, इसको नोट कर लिया करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये जो है ना उलझा देगा फिर बाद में। अभी तो पढ़ रहे हैं तो लग रहा है सब ठीक चल रहा है, तो वही ट्रू भी हो सकता है, वही फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया, ये और भी क्या है,
फिक्स है कि दोनों क्या है, दोनों फाइनल है, ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल। आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, b इज इक्वल टू 20, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक ही बात। अब क्या आ जाएगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक। अच्छा अच्छा, अलग अलग वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, एक को फाइनल कर लेते हैं। दूसरे को नहीं, फिर तो एक वेरी तो कर ही सकता है, एक वेरी करेगा तो ए लेस देन बी, क्या होगा फिर इसमें, पुराना लॉजिक से वही इनफाइनाइट टर्म तक हेलो चलता रहेगा, नहीं, क्योंकि एक तो वेरी कर ही सकता है ना, एक कर सकता है ना सर। एक भी बिगड़ गया तो बिगड़ गया, दो लोगों में एक ने, ठीक है। अच्छा, पक्का बताएंगे अब आप लोग, इसमें इनफाइनाइट लूप आएगा ना, किसमें सर? इसमें इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्यों? क्योंकि बी जो है आपका वो वेरिएबल है ना, मतलब वेरी कर सकता है क्या, ए इज लेस देन ए। हाँ ठीक है, हाँ तो वेरी कर सकता है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, इनफाइनाइट जाएगा। अच्छा अच्छा, यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं अब, 10 is less than 20, तो ये मेजरली फिक्स है कि अब क्या आएगा, अनरीचेबल आना चाहिए, नहीं, क्योंकि अब तो वैल्यू फिक्स हो गई ना, और यहाँ पे कभी जाएगा नहीं। अरे भैया ये कहाँ पे है, सेमी कॉलन, दोबारा से कंपाइल करो, ठीक है। जब सब कुछ कांस्टेंट होता है ना तो कंपाइल टाइम ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं होता तो रन टाइम ऑपरेशन होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो ना। कुछ प्रोग्राम करेंगे आप लोग व्हाइल लूप का यूज करके, तो पहले आप लोग एक काम करिए, सिंपल प्रोग्राम करिए, जैसे फॉर लूप में 1 से 10 तक प्रिंट करते थे आप लोग, व्हाइल लूप में करिए 1 to 10 प्रिंट करिए, ठीक है, व्हाइल लूप का यूज करके 1 to 10 प्रिंट करना है।
सर हो गया। सिंपल है नहीं? हाँ सर। हो गया। अब टेबल प्रिंट करा दो फिर, 2 का टेबल। सारे लोग अलग अलग टेबल कराएंगे, 2 3 4 5 6 7। सारे लोग इवन नंबर प्रिंट कराइए, ठीक है? बिल्कुल सही है, अंश गुप्ता। सर 2 का टेबल हो गया। 2 का टेबल हो गया। अब इवन नंबर करिए। सर हो गया वो। कौन सा इवन नंबर? इवन नंबर, हाँ। अच्छा, आपका टेबल भी हो गया, 1 to 10 भी हो गया नहीं? हम्म। ओके। नंबर कैलकुलेट, सम कैलकुलेट करो 1 to 10 का। क्या है ये? वैल्यू 0 to 9। 10 करूँगा बस, माइनस स्लाइस कर दूँगा। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ सिंपल, हाँ सिंपल करो ऐसे। वाइल जैसे मान लो इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है? और कब तक चलाना है? i लेस देन इक्वल टू क्या ना हो जाए, 10 ना हो जाए। यहाँ पे i को प्रिंट कर देना है, ठीक है? जब यहाँ पे i आए तो उस i को क्या कर दें, प्लस प्लस कर दिया जाए, ठीक है? तो i इक्वल टू 1 जब होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 इज लेस देन 10, फिर भी सही रहेगा। जैसे 10 होगा तो 10 इज लेस देन 10, फिर 11 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? सर सम भी हो गया है। एक सम वेरिएबल ले लिया होगा है। हम्म। सम इक्वल टू 0 और फिर सम इज इक्वल टू, बताओ। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन।
ठीक है, एक ये दिया था, दूसरा इवन नंबर प्रिंट करने के लिए दिया था। मेरा भी हो ऐसे तो वेरिएबल को ऐसे लिख कर वेरिएबल आपस में चेंज हो जाएगा लेकिन सब वन थ्री फाइव सेवन नाइन और नंबर। सर ऑड वाला भी होगा, ऑड ठीक है, हम कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स भेज रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को करने हैं। सर ये प्रोग्राम होता है सर, जो इवन होता है सर उसका नंबर आ जाए और जो ऑड होता है उसका रिवॉर्ड। आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? एक सर प्रोग्राम है सर जो इवन नंबर डालेंगे सर स्कैनर से तो उसका स्क्वायर हो जाए और ऑड नंबर का अच्छा, परेशान किया यार ये तो। नंबर वन,
इसमें 4 प्रोग्राम बेसिक है और 3 प्रोग्राम थोड़े से हल्के से एडवांस है। हमने टोटल 7 प्रोग्राम सेंड किए हैं। मिल गया सबको ग्रुप में? यस हम्म। सर। प्रोग्राम सर। सिंपल है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये हमने, सही करने हो गया सर। हाँ वाइल लूप से, वाइल लूप से ही करना है। प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20। सम भी हो गया सर। हाँ सम हो गया होगा, ये बेसिक था। अब रिवर्स वाले से थोड़ा आपका लॉजिक स्टार्ट होगा। हाँ 4 to 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी हल्की सी, उसी पे सारे पैटर्न है। रिवर्स नंबर अगर कहोगे तो इसके आगे भी और दे देंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स। टेबल तो वही रहता है, थोड़ा सा बढ़ेगा टेबल। जो रिवर्स नंबर है, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर, ये भी सिंपल है, टेबल प्रिंट करना। बच्चे का नंबर इज पैलिंड्रोम, अरे क्या जैसे होता है ना 1 to 1 दोनों तरफ से। दोनों तरफ से जो सेम होगा। अच्छा सर, जिसका रिवर्स कर देंगे जो तो लॉजिक जो लॉजिक उसमें लगेगा रिवर्स वाले में, वही सिर्फ पैलिंड्रोम में लगेगा। सेम लॉजिक होगा, बस एक लाइन एक्स्ट्रा होगा। इफ ओरिजिनल और रिवर्स दोनों सेम आ रहा है, मतलब हम बोल देंगे कोई नंबर क्या है। हाँ पैरेंट्रम। हाँ ठीक है, वही सेम लॉजिक यूज होगा। अगर उसको कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है। वो तो हो ही जाएगा सर, वो तो रिवर्स वाला हो जाएगा तो काउंट वाला भी हो जाएगा। कमेंट वाला भी हो जाएगा, हाँ सर। तो तीनों सेम पैटर्न पे हैं। इससे भी कॉम्प्लेक्स दो थोड़ा। यस सर, सारे हो जाएंगे। सर एक स्वैप द नंबर होता सर प्रोग्राम, हाँ वो ए का सर बी में चला जाए, बी का ए में। इसमें एक टेम्प वेरिएबल लेके रिप्लेस करना रहता है। थर्ड वेरिएबल बोलेंगे। नहीं सर, बिना लूप बिना किसी के हो जाता। हाँ तो दोनों को ऐड करके करना रहेगा फिर। हाँ सर। दो प्रोग्राम और दे रहे हैं। रिवर्स वाले थोड़ा हेल्प कीजिए थोड़ा। रिवर्स वाले में क्या करना होगा, पहले आप लोग को उस नंबर को डिवाइड करना होगा 10 से, ठीक है ना। उसका रिमाइंडर निकालना होगा, ठीक है।
एक नंबर लेना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग, मान लीजिए 0 है, ठीक है ना। उस नंबर में क्या करना होगा, नंबर प्लस जो रिमाइंडर आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ठीक है। तो मान लीजिए आपका नंबर है 113, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा 3, मतलब 1 2 3 मान लेते हैं, तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो 3 का क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो जब 3 वहां से आ गया आपका, अब बचा कितना आपका 120, ठीक है ना। और फिर से तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो फिर से उसको लेके जाएंगे उसी नंबर में, पहले से क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 3 2 आएगा, फिर लास्ट में 1 बचेगा। नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, बताते हैं बस। एक नंबर लिखो 1 2 3, हमें क्या करना है, लास्ट वाला नंबर पहले लेके आना है और पहले वाला नंबर लास्ट में लेके जाना है। स्ट्रिंग होता तो तुरंत हो जाता, ठीक है। अब नंबर है तो नंबर कैसे जाएगा, रिमाइंडर जब डिवाइड करेंगे पहले उसको, दो चीज़ें चलेंगी, दोनों चलेगा, मॉडुलस भी चलेगा, नंबर भी हमें कम करना होगा, और मॉडुलस भी चलेगा, डिवीजन भी चलेगा, दोनों चलेगा। बताते हैं, एक सेकेंड। मिल गया दूसरा वाला प्रोग्राम 8 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, रिवर्स करना है, तो हमने लिया 1, 1 2 3, ठीक है, इधर इधर, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा एक नंबर है, ओके। इस नंबर को अगर हम क्या करें, 10 से इसका मॉडुलस निकाल दें अगर बाई 10, तो क्या देगा हमको, 3 देगा। जो ये 3 देगा, हम एक मान लेते हैं कि हमारा नंबर रिवर्स है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। इस रिवर्स में हम ले लेते हैं क्या, 0, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये जो रिवर्स है हमारा, इस रिवर्स में जो हमारा नंबर आया है रिमाइंडर, राइट, जो भी हमारा क्या है रिमाइंडर, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 10 का, ठीक है, इतना कर लिया, ठीक। और इसी को हम बना लेते हैं रिवर्स, इसी को कब बना लेते हैं, अब रिवर्स कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, नहीं, चलो 30 कर लेते हैं, ओके। और फिर से क्या करते हैं, अभी जो नंबर है ना हमारा, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अभी तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसी नंबर को, जो हमारा नंबर है, ठीक है ना, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई, ठीक है ना, डिवाइड बाई 10, ये कितना बचेगा, अब उस नंबर को नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा कितना आएगा, 1 to 10, 1 2 रह जाएगा। जब 1 2 रह जाएगा यहाँ फिर से, तो अब 1 2 हमारा हमने बना लिया था यहाँ पे, फिर से उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 2 को फिर से जब डिवाइड करेंगे 10 से, मैंने रिमाइंडर करेंगे, सॉरी, मैंने रिमाइंडर करेंगे
मॉडुलस, ठीक है। तो वहाँ बचेगा कितना 2। अच्छा मैं देख रहा ना मॉड्यूल कम से कम लेके आए हम जितना बजट पड़ा उतना मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं अगर बहुत बड़ा नंबर बड़ा होगा बहुत बड़ा नंबर 10 ही से करेंगे। जितनी बार चाहे जरूर हाँ, जितनी बार उतनी बार लूप चलता रहेगा। स्थानीय मान 10 का होता है ना, yes। इस वजह से, ठीक है। वो मैथमेटिक्स का लॉजिक आ रहा है। तो जब 2 आएगा यहाँ पे तो हमारा रिवर्स कितना हो गया था, हमारा 30 हो गया था। 30 हो गया था, 30 प्लस रिमाइंडर 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 20 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो रिवर्स हमारा कितना हो जाएगा फिर? रिवर्स हमारा हो गया, ऐड करना था ना हमें, रिवर्स में ऐड ही तो किया है सब। सर रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, रिमाइंडर में नहीं। अरे हमने गलत कर दिया ना ये। हाँ सर, वही मैं सोच रहा था कि ये रिवर्स में तब नंबर आएगा वहां पे ना, हाँ रिमाइंडर को ऐड करेंगे और रिवर्स में गुणा करेंगे तभी तक, तो 50 हो जाएगा। फिर रिवर्स कहाँ हो रहा है, नहीं। हाँ सर। अगर यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 10, ठीक है। तो पहले वाला रिवर्स तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा नंबर कितना आ गया, सबसे पहले 3 आएगा, 30 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से गुणा होगा ना उसमें। तो पहले 3 था, अब की बार 2 आया, ठीक है। तो जब 2 आएगा रिमाइंडर में तो ये 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। और रिवर्स हमारा कितना था, रिवर्स 3 था, तो 3 ये हो गया, और गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा 30, और प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। ये 32 आ गया। अब 32 आया और फिर से उसी के आगे नीचे लॉजिक लिखा होगा, जो नंबर हमारा है, जो वही शुरू में नंबर लिया था हमने 1 2 3, ये हमारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी नंबर को फिर से डिवाइड किया और उस नंबर में नंबर से डिवाइड कर दिया फिर से 10 से, तो कितना बचेगा, अब की बार 1, एक ही बार भाग जाएगा उसमें, ठीक है। मतलब ये रिवर्स, ये हमारे वो देता है शेष फल, और ये देता है कितनी बार भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार भाग जाएगा, अब एक बार जाएगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नंबर हमारा वो तो वहाँ पे हमारा बन चुका, हमारा 1 आया। अब हम क्या हुआ कि यहाँ से फिर से आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 1 को। तो अब 1 को जब यहाँ पे आएंगे हमारा रिवर्स करने के लिए आया, तो फिर से हमारा लॉजिक चलेगा, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो गया हमारा भाई, रिवर्स हमारा 32 था, 32 मल्टीप्लाई बाई 320 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 320 हो जाएगा ना ये, ठीक है। और अब उसको भाग दे दीजिए, भाग तो देंगे ना, 1 डिवाइड बाई कितना, 1 डिवाइड बाई 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 1 ना, 1 था नंबर। जब 1 बचेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स से गुणा हुआ था, 32 आया था, 320 प्लस 1 तो कितना हो गया 321। तो पहले था 1 2 3, अभी हो जाएगा हमारा 1 3 2 1। जैसे देखो फिर से करते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लिया हमने, कोई भी ए ले लेते हैं, इंट नंबर, ठीक है ना, या ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू हमने कर दिया 1 2 3, ठीक है। और फिर से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हाँ वाइल लूप चलाएंगे। कब तक लूप चलाएंगे, हाँ जब तक हमारे नंबर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है ना। अगर हमारा नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो हमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें काम करते हैं, जैसे इतना होगा, अब इसके अंदर आएंगे और इस नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, मॉडुलस 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 10। तो ओरिजिनल नंबर नहीं होगा ये हम यहाँ पे लेते हैं, रिमाइंडर ले लेते हैं। तो यहाँ इसका नाम देख क्या दे देते हैं, इंट रिमाइंडर।
राइट, मॉडुलस हमारा हो गया 10, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेते हैं, रिवर्स ले लेते हैं, इंट वी रिवर्स्ड, हाँ रिवर्स नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 है, ठीक है। तो रिवर्स नंबर में क्या करते हैं, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 10, अब प्लस का रिमाइंडर, प्लस का रिमाइंडर, नंबर छोटा भी करना है, भागफल नहीं, कितना बचेगा भाग देंगे तो उसके लिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा ना, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर डिवीजन बाय 10, ठीक है। सिस्टम डॉट, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, फाइल लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे या बाहर प्रिंट कराएंगे? अंदर क्यों कराएंगे, बाहर ही एक बार प्रिंट करा लेंगे, नहीं तो बार बार प्रिंट हो जाएगा ना फिर तो। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम 321, ठीक है। अगर इसको हम लोग कर देते यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, तो पहले वो क्या आ जाता है हमारा यहाँ पे 1 2 3, यही लॉजिक सब में यूज होगा, जितना आगे प्रोग्राम दिए हैं काउंट करने में भी यही यूज होगा। लॉजिक सर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, अरे यार ओरिजिनल नंबर, अच्छा 0 हो चुका है ना यहाँ पे, तो पहले प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कर सर अलग में स्टोर करना पड़ेगा, जब पैलिंड्रोम आएगा तब करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है। तो समझने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, भाग मैथ वाला ऐसे लेना, ठीक है, और इसमें ले लीजिए आप 1 2 3, ठीक है। आप इसको क्या करो कि आप 10 से डिवाइड करिए, ठीक है। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 12 बार तो चले जाएगा, ये 120 आ जाएगा, मतलब वैसे तो एक बार जाएगा, हम अलग अलग लिखना चाहिए, हम एक ही बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 रिमाइंडर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक एक घटाएंगे ना उधर से भाग देंगे तो हमारा एक कम होगा, रिमाइंडर ऐड करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे, जो हमारा रिवर्स हम ले रहे हैं वहां से, ठीक है। तो रिवर्स किसको लिया था, ठीक है, रिवर्स हमने लिया था उसको, जो हमारा नंबर हमने मान लिया था 0 है, ठीक है। शुरू में हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 0, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस का 3, तो हमारा 3 बच के आ गया वहां पे, पहली बार में 3 आ जाएगा, ठीक है। जब पहली बार में 3 आ गया, अब हमें 2 को और रिवर्स करना, अब 1 2 बचा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो हम यूज एक 1 2 कैसे आ रहा है, बाद में भी तो लाना पड़ेगा, तो इसको लाने के लिए हम जो नंबर हमारा है ना उसको हम डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन हमें देता है, भाग देता है, ठीक है। अब हमारा नंबर 1 2 3 से 1 2 बन चुका है, अब फिर इसमें रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसको 10 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमें कितना देगा 2 देगा, ठीक है। तो पहले रिमाइंडर कितना था 3 था, ठीक है, और 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 10 का,
रिवर्स टोटल था, रिवर्स में लिखा है। ठीक है, रिवर्स और फिर प्लस का 2 कर दीजिए, जो भागफल आया है, तो 32 हो गया। अब 3 2 आ गया। अब फिर नंबर को छोटा करिए, ठीक है ना। अब 12 से 1 पे करेंगे, 10 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। इसको ऐड करना है, लेकिन रिवर्स वाले में क्या करना है? गुणा भी 10 का करना है। तो रिवर्स में 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 320। और 320 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 321। ठीक है, एक तरफ से नंबर को हम छोटा भी कर रहे हैं, और रिमाइंडर में एक तरफ से नंबर को क्या कर रहे हैं? गुणा करके उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिवर्स वाले में। सारे प्रोग्राम ट्राई करो आप लोग, ठीक है। इसके आगे कल देखते हैं डू व्हाइल, ठीक है। जो नहीं हो पाएगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।